नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान सीईओ स्मार्ट सिटी आशीष श्रीवास्तव ने स्मार्ट सिटी पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करवाए जा रहे सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समयबद्धता के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग एवं एजु स्किल के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उत्तराखंड सरकार एवं एजु स्किल के द्वारा संयुक्त रूप से सभी राजकीय पॉलिटेक्निक में ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को विश्व स्तरीय टेक्निकल स्किल उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियों के एकेडमिक प्रोग्राम तक छात्र छात्राओं की पहुँच संभव हो पाएगी। डीडीहाट नगर के लिए 6 वर्ष पूर्व से वेल इन्फिल्ट्रेशन तकनीक निर्माणाधीन रामगंगा नदी पंपिंग योजना का सोमवार को पहला ट्रायल किया गया। थल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित अलमिया गांव तक 3000 LPN पानी पहुंचाने का सफल ट्रायल रहा। अब जल्द ही डीडीहाट नगर तक पानी पहुंचने की आस बन चुकी है। विधायक बिशन सिंह चुपाल ने बटन दबाकर ट्रायल का शुभारंभ किया। बटन दबते ही प्रथम ट्रायल में पानी अलमिया गाँव के पंपिंग सेट तक पहुँचा, जिससे लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। डीडीहाट जो लिफ्ट पेयजल योजना थी यहाँ पर, उसका आज ट्रायल किया गया, जिसमें आपके 4 पंप लगे हुए हैं, 3 स्टेशन है। आज जो हमने ट्रायल किया 2 स्टेशन तक हमने ट्रायल किया, दोनों स्टेशनों तक पानी सुचारू रूप से चला। अब आगे के 3rd जो स्टेशन है उसके लिए हमने विभाग के जो अधिकारी थे यहाँ पर, आपके जल निगम वाले भी और एएनएम वाले भी, उन दोनों विभाग वालों से हमने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी आप इस काम को जो कमी रहेगी उसको पूरा करें और जल्दी से जल्दी डीडीहाट नगर वालों को पानी मिले, इसलिए उसको निर्देशित किया गया विभाग के अधिकारियों को। डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब तक सिग्नल के लिए जूझते रहे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तलवाड़ी के परिसर में अब छात्र छात्राएं निःशुल्क 4G वाईफाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। क्षेत्रीय विधायक मुन्नी देवी शाह ने मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में 4G वाईफाई सेवा का शुभारंभ किया। अब महाविद्यालय परिसर में छात्र छात्राएं परिसर के 100 मीटर की परिधि में निःशुल्क वाईफाई से जुड़कर शैक्षणिक गतिविधियों का लाभ ले सकेंगे। वहीं महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कॉलेज की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। लोगों की मांग थी कि आज हमारा क्षेत्र मोबाइल टावर की समस्याओं से जूझता है। आज मैं समझती हूँ कि 1 महीना पहले तो 1 महीना भी नहीं हुआ होगा और माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी और आज हमको उस घोषणा धरातल पे आते भी दिखी और हमको उसका शुभारंभ आरंभ करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ और उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारे जो इस क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र जो कहलाते हैं, वहाँ के बच्चों की पठन पाठन की आज जो कि ऑनलाइन के प्रकरण में पढ़ाई चलती थी, आज उसका शुभारंभ हुआ। हमारे महाविद्यालय में 494 बच्चे रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर, तो उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होना है। जैसे कि कोविड-19 की वजह से हमारे जो पूरा डिजिटल लर्निंग हमारी है, डिजिटल स्टडी हम करवा रहे हैं बच्चों को, तो इंटरनेट की फैसिलिटी बच्चों पे बहुत कम है। बच्चा इस फाइनेंशियली वीक है कि वो रोज़ाना उतना 4G का अपना कनेक्टिविटी नेटवर्क नहीं वो कर सकता है। उसके लिए सरकार का हम धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने ये बहुत अच्छा एक दिशा जो डिजिटल लर्निंग की तरफ को जो ये प्रयास है सरकार का, उसका हमारे पहाड़ के जो क्षेत्र के छात्र छात्राएं उनके लिए बहुत ये सुविधा मिलेगी, ताकि वो कोविड-19 के इस दौर में अपनी पढ़ाई को पूरा सुचारू रूप से आगे वो चलाते रहें। रुद्रप्रयाग से गुलदार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर स्यालसू नामक जगह का है, जहां पर गुलदार ने सड़क पर एक गाय को अपना निवाला बनाया और आराम से उसे खा रहा है। वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के वन दरोगा ने इस वीडियो को अपने कैमरे में शूट कर लिया। 20 दिसंबर से कोटद्वार में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली में प्रतिभाग करने वाले युवाओं के लिए 72 घंटे पूर्व की कोविड रिपोर्ट साथ ले जाना अनिवार्य है। इसी को देखते हुए रुद्रप्रयाग डीएम ने युवकों की सुविधा के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिला चिकित्सालय सहित तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने बताया कि जिला चिकित्सालय और ब्लॉक चखोली, अगस्तमुनि और ओखीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 16 से 18 दिसंबर तक कोविड की जाँच होगी।
टिहरी में नगर पालिका परिषद के सभासदों ने एक बार फिर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पालिका कार्यालय के बाहर धरना देते हुए 16 सूत्रीय मांगों पर 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। जवाब न मिलने पर उन्होंने पालिका के कार्यों की मजिस्ट्रियल जांच सहित सामूहिक त्यागपत्र देने की चेतावनी भी दी। उन्होंने पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जाता रहा है। 2-2.5 महीने पहले एक लेटर दिया था जिसमें हमारी कुछ मांगे थी, कुछ हम सूचना मांग रहे थे, जैसे कि गाड़ी में कितना व्यय हुआ है, सैनिटाइजर में कितना व्यय हुआ है, या हमारे जीरो वेस्ट में कितना पैसे व्यय हो रहा है, या आप लोग कर रहे हैं कितना काम, हमारे जीरो वेस्ट में कितना काम हो रहा है। तो अभी तक 2.5 महीने से तो कोई हमारे को मतलब ऐसा लगता है नगर पालिका के कान में जूं तक नहीं रेंगी। मतलब हमें बोर्ड को कोई महत्व है ही नहीं। मैं तो ये चाहूँगा, शासन से यही डिमांड करूँगा। पहले तो शासन से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सभासद का पद ही खत्म कर दिया जाए, जब सभासद को कोई पूछताछ ही नहीं होनी है। बोर्ड का कोई औचित्य रहना ही नहीं चाहिए। अगर मतलब जो है ईओ साहब, अभी हम आए थे, ईओ साहब से हमारी बात भी नहीं हुई, वो हमें बिना बात करे ही चले गए। ईओ साहब से हम अगर ऐसी कभी मिलकर बात भी करते हैं तो ईओ साहब बोलते मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस नगर पालिका को चला कौन रहा है? अगर हमारे प्रशासनिक अधिकारी को नहीं पता है कि यहाँ हो क्या रहा है तो फिर किसको पता है? बिलगना ब्लॉक के बूढ़ा केदार क्षेत्र में मंगशीर दिवाली धूमधाम से मनाई गई। दिवाली के मौके पर लगने वाले गुरु कैला पीर का 3 दिवसीय मेला कोरोना के कारण सादगी के साथ मनाया गया। दूर दराज से सीमित संख्या में लोग मंदिर में पहुंचे। लोगों ने परंपरा के अनुसार गुरु कैला पीर के निशान के साथ पुंडरा के सेरा में दौड़ लगाई और क्षेत्र प्रदेश की खुशहाली की कामना की। विजय दिवस के मौके पर नई टिहरी जिला मुख्यालय में युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और पूर्व सैनिकों के साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीएम ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों की समस्याओं को भी सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। डीएम का कहना है कि समय समय पर पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। जनता दरबार का भी दिन होता है, तो किसी की अगर न्यूट्रल समस्या तो आके बता सकते हैं। प्लस सैनिक कल्याण अधिकारी है, वो इनकी समस्याओं को लगातार अनुश्रवण करते रहते हैं और जिस तरीके से वो बताते हैं कि यहाँ पर ये समस्या इनकी आ रही है तो उनका निवारण किया जाता है। और उनका उसके बाद अगर मान लीजिए जैसे गाँव में दूर दराज में शहीद के परिवार है तो वहाँ पर भी अब QRT कैंप लग रहे हैं जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी जा रहे हैं न्याय पंचायत लेवल पे। तो शहीदों की समस्या में मान कि उसको हमें प्राथमिकता पे निपटारा करना है, इसलिए जो सैनिक कल्याण अधिकारी के थ्रू आती है जो प्राथमिकता वाली वो तो हम करते हैं। जो बच जाए वो QRT कैंप जनता दरबार के थ्रू भी उनका निवारण होता है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से किसानों की ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अपने ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के चलते नहीं पहुंच पाए। उन्होंने वर्चुअल ही भाजपाइयों को संबोधित किया। मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी बड़े शहरों में गए और इस किसान बिलों के बारे में आपको सशक्त माध्यम जानकर और अपनी जानकारी दी कि ये बिल किस प्रकार से किसानों के हित में है। और इससे अलग जो किसानों के बीच में जाकर गोष्ठियां हैं, किसानों के बीच में जाकर अपने विषय को रखना, इन बिलों के बारे में जानकारी देना। और इससे अलग आज हरिद्वार में और इसके बाद रुद्रपुर में हम किसानों की इस प्रकार की रैली कर और तीनों बिलों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। जो राजनीतिक दल किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबे किसी भी रूप में कामयाब नहीं होंगे। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश के बाद ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। ठंड का असर लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में ठंड और भी ज्यादा पड़ सकती है। ऐसे में हरिद्वार में इन दिनों कुंभ कार्य चल रहे हैं, जिनका तय समय पर पूरा होना जरूरी है। मौसम का असर कुंभ कार्यों पर भी देखने को मिल रहा है। बर्फबारी हो रही है, ओले पड़ गए जगह जगह, इससे ठंड काफ़ी बढ़ गई है और हमारी जो लेबर वर्क चलती है उससे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठंड में बार बार बेचारे ठंडा पानी है, आते हैं, हाथ सेकते हैं, काम करते हैं इस तरीके से। और भाई कुंभ का कार्य भी पूरा करके देना है तो ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है इस टाइम। हमारा ये घाट का काम चल रहा है, घाट का काम चल रहा है। घाट का काम है, सौंदर्यीकरण है, पार्क वगैरह है, तो ये चल रहा है। तो जिस तो होती है लेबर को, अब बेचारी वही है, हाथ सेकती है, काम कर लेती है, हाथ सेकती है, काम कर लेती है। 2 दिन से पहले जो बारिश पड़ी है, बहुत तेज़ी से जो बारिश पड़ी है, उससे काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है। हरिद्वार के अंदर बहुत तेज़ी से ठंड बढ़ रही है। कल कम थी, जैसे आज हम आग जला के बैठे हैं, सेक रहे हैं। हमारे घाट के काम भी चल रहे हैं, यहाँ लेबर भी परेशान है और कुंभ के कार्य ऐसे हैं जो हमें पूरे भी करके देने हैं, उसमें बाधाएँ भी पड़ रही हैं। ऊपर से अधिकारियों का भी प्रेशर है, भाई काम पूरा करके दीजिए।
परेशानियाँ बढ़ रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब लेबर परेशान है, जैसे थोड़ी देर आती है काम करती है, ठंड जब पानी ठंडा है तो दिक्कत तो हो रही है, हाथ तापती है, फिर थोड़ा अपना लग जाती है आधा घंटा, बस ऐसे ही काम चल रहा धीरे धीरे। अपने विवादित बयानों से चर्चाओं में रहने वाले लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने एक बार फिर से किसानों की रैली में आए किसानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर हरिद्वार के कांग्रेसियों में गुस्सा देखने को मिला। उत्तराखंड में जो इन्होंने आज हरिद्वार में रैली करी है वह निश्चित रूप से फ्लॉप थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम उसमें आने का था, उन्होंने वहाँ से जो है टेलीफोन पर संबोधित करने की कोशिश करी, परंतु नेट की स्पीड ना होने से वो उसको भी संबोधित नहीं कर पाते। दिखाता है कि जो डिजिटल इंडिया जो कैंपेन चलता है ना, बोला जाता है, वो भी अपने आप में फ्लॉप हो रहा है। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि सोनिया गांधी की इन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं, तो देखिए वो इन लोगों की परवरिश कैसे परिवेश में हुई है, क्या सिखाया गया है, जो इनके अंदर सिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, ये लोग वही बोलते हैं या अपना चरित्र दिखाते हैं। इनके बोलने से आदरणीय सोनिया गांधी जी का कोई हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदुस्तान के को बनाने में जो योगदान है वो कम नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक फरिश्ते के रूप में इस देश पर शासन कर रहे हैं, वो चाहते हैं इस देश का किसान, जवान, मजदूर, व्यापारी सब फले फूले, और मोदी जी सबका सर्वांगीण विकास चाहते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इकट्ठा होकर उनकी इस विकास की गति को रोकना चाहते हैं। बहुत ही निंदनीय है, ऐसी भाषा एक विधायक जी को नहीं करनी चाहिए। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और उनको हम गुजारिश करेंगे कि वो ऐसी बातों को दोबारा ना दोहराएं और अपने इस वर्जन को वापस लें। और जहाँ तक देश चलाने की बात है, गांधी परिवार को हमेशा से देश चलाने का तजुर्बा रहा है, और जितने चाहे वो राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रहे हों, और चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे, उन्होंने देश को 70 साल ये चिल्लाते हैं कि देश ने क्या किया है, इस सरकार ने क्या किया, इस देश को बचा के रखा है। आज इस वर्तमान सरकार ने देश को गिरवी रखने का काम किया है। नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग सिसटी नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। मामले में हाईकोर्ट ने नजूल भूमि पर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था। कब्जाधारियों को समय देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद कोटद्वार प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को जबरन हटाया। सुबह से ही बाजारों में जेसीबी मशीन चलती हुई नजर आई। प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। आदेश है जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा बद्रीनाथ मार्ग और जो नजूल भूमि है नगर निगम की, उस पर जितने भी अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए उनको हटाने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें नगर निगम के द्वारा लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जिनका अतिक्रमण है कि आप इसको हटा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे हैं तो फिर ये प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर अपना एक माननीय आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसमें आज कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और कुछ लोगों को इसमें समय भी दिया गया है। जो लोग खुद हटा रहे हैं, जिनका कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है इसको हटाने में अपना अतिक्रमण, तो उनको कुछ समय भी दिया जाए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।